हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आलमंड ई हब। आज हम अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन की जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही थी, हम उसी को आगे करेंगे। उस पर आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेप्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, बैरियर्स क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि स्टेप्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। इसके अंदर मेनली 8 स्टेप्स होते हैं। पहला है टू क्रिएट आई कॉन्टैक्ट। एक अच्छी कम्युनिकेशन करने के लिए, सामने वाले को अपना आइडिया कॉन्फिडेंटली कन्वे करने के लिए आई कॉन्टैक्ट करना एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर होता है इसके अंदर। जब आप आई कॉन्टैक्ट करके सामने वाले से कम्युनिकेट करते हो तो वो आप दिखाते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल शो करता है। बिजनेस मीटिंग्स वगैरह में ये एक बहुत क्रूशियल स्टेप होता है। दिस इज़ वॉज योर फर्स्ट स्टेप कि आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना चाहिए आपको, जब भी आप कुछ भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, बिजनेस मीटिंग्स में जा रहे हो, कहीं भी। देन सेकेंड इज़ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी कम्युनिकेशन में। आप जब भी किसी एक रूम के अंदर एंटर करते हो ना, बिफोर यू इवन कम्युनिकेट, मतलब आपकी बात करने से पहले लोग आपके बॉडी लैंग्वेज देख के आपको जज कर लेते हैं कि जो नया पर्सन हमारे रूम के अंदर एंटर हुआ है, एक्चुअली में इसकी पर्सनैलिटी कैसी है। वो इसको जज करते हैं कि आप किस बेस पे आप कैसे चल के आ रहे हो अंदर, आप नीचे देख रहे हो या सामने देख रहे हो कॉन्फिडेंटली, आपकी बॉडी लैंग्वेज के आगे बेंट होकर आ रहे हो या फ़ोन चलाते हुए रूम एंटर कर रहे हो, ये सब आपका बॉडी लैंग्वेज के अंदर आता है। और ये आपका फर्स्ट थिंग होती है जिसके बेसिस पे लोग आपको जज करते हैं। बिकॉज आपके बोलने से पहले जैसे आप एंटर कर रहे हैं, आपकी बॉडी बता देती है कि आप किस मूड के अंदर रूम के अंदर एंटर कर रहे हो, कि आपकी एनर्जी है, कि आपकी वाइब है, ठीक है। तो हमें इसका भी बहुत ध्यान रखना होता है कि हमारी बॉडी उस जगह के हिसाब से अप्रोप्रिएट हो। जैसे कि आप अगर स्कूल्स में बैठे हो या फिर कहीं कैफ़े डिनर वगैरह के लिए गए हो, तो आपको हमेशा स्कूल में याद होगा, हमें बोलते थे सिट स्ट्रेट, कि आप कमर को सीधी करके बैठो, ऐसे बेंड होके मत बैठो। तो वो आपकी अटेंटिवनेस दिखाती कि हाँ जी, आप अटेंटिव होके सुन रहे हो सामने वाले को, और आप अटेंटिव हो उस जगह पे मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट हो। तो ऐसे आपको बिजनेस मीटिंग में या डिनर्स वगैरह पे जाते हो तो आपको एकदम स्ट्रेट होके बैठना चाहिए। तो वो अटेंटिवनेस दिखाता है, वो भी आपको बॉडी लैंग्वेज के अंदर आता है। देन एक्टिव लिसनिंग, कि आप जैसे कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से, तो आप उसको एक्टिवली सुनना चाहिए आपको। ये नहीं कि आप बस अपना मैसेज बोले जा रहे हो। यू शुड लिसन फर्स्ट, कि सामने वाला किस टॉपिक पे बात करे, क्या कैसे कह रहा है, उसको ढंग से फिर अंडरस्टैंड करो। उसके बाद अपना रिस्पॉन्स दो कि आपको उस बात पे जो भी कहनी है। एक्टिव लिसनिंग में एक चीज़ और आती है कि सबसे पहले ना आप सामने वाले की पूरी बात को कंप्लीट होने दिया करो। ये नहीं कि आप अभी वो कुछ कह रहा है, उसकी बात पूरी नहीं हुई, लेकिन आप बीच में ही बोलना शुरू कर दो। फर्स्ट यू शुड लिसन कम्प्लीटली एंड देन रिस्पॉन्ड करना चाहिए। देन टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड, ये आपका मैंने इसी में बता दिया है। इसमें एक चीज़ और होती है कि आप जब रिस्पॉन्ड कर रहे हो कुछ भी, आप एक हमने सीख लिया कि बात कंप्लीट होने के बाद रिस्पॉन्ड करना है, सोच के करना है। तो ये जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हो ना, वो एक माइंडफुल रिस्पॉन्स होना चाहिए, नहीं जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे हो। आप अच्छे से अपना टाइम लेके सोचो, समझो, फिर उसको एक पोलाइट वे में बोल रहा है या कैसे बोल रहा है वो देख के फिर आप रिस्पॉन्ड करो। लेकिन इसमें टाइम तो लेना है आपको, थोड़ा सा टाइम, लेकिन ये नहीं बहुत ओवर टाइम ले रहे। लेकिन एक छोटी सी बात है, जैसे हेलो बोला आप किसी ने, आप बहुत सारा टाइम ले रहे हो कि इसके लिए 5 मिनट ले लिया आपने, कि मैं इसको हाई रिप्लाई करूँ, हेलो करूँ, या फिर हे रिप्लाई करूँ, क्या करूँ, ऐसा नहीं। जस्ट कि थोड़ा सा ये आप 2 सेकंड या 3 सेकंड या ये टॉपिक पे भी डिपेंड करता है कि सामने वाले की क्या बात करिए, कि तो आप कितना टाइम लोगे उसको रिस्पॉन्ड करने पे। बेसिकली एक माइंडफुल रिस्पॉन्स हमें देना होता है इसमें, ठीक है, कि उस टॉपिक से, उस कंटेक्स्ट में रिलेटेड ही हो, टोन वगैरह हमारी अच्छी हो, ये नहीं हम कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है। देन फिफ्थ जो है वो आपका रिस्पेक्ट योर ऑडियंस, की जो आपको सामने वाला सुन रहा है आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं आपसे बोल रही हूँ तो बहुत रिस्पेक्टफुली बोल रही हूँ, आप करके बोल रही हूँ, रिस्पेक्टफुली बोल रही हूँ ना मैं आपसे, ये तो नहीं ऐसे तू तड़ाक रही है ऐसे बोल रही हूँ। तो आपको सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो कि आपकी ऑडियंस होती है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि उसकी एज क्या है, क्या प्रोफेशन क्या है, ठीक है। देन एंगेज योर लिसनर्स बाय आस्किंग क्वेश्चंस, कि आपको जो आपके लिसनर्स है, ऑडियंस है, आपको उसके साथ आपको एंगेज करना चाहिए। एंगेज कैसे करोगे, मतलब उनसे इंटरेक्ट करना चाहिए, बात करनी चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलती हूँ कि आप अपना फीडबैक जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, कोई डाउट तो नहीं है, या किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए। तो ये कि अब मैं आपसे एंगेज करने के लिए करती हूँ, कि मुझे पता तो चले सामने वाले की डिमांड क्या है। तो उसी तरह जब हम मीटिंग्स वगैरह के अंदर जाते हैं, या फिर कोई भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप उससे क्वेश्चंस पूछो, उनसे इंटरेक्ट करो। जैसे आप देखो, मानो कोई प्रेजेंटेशन दी, ठीक है, उसके एंड के अंदर उनसे कोई क्वेश्चंस पूछो कि आपको कोई डाउट तो नहीं है। ऐसे एनी डाउट करके आप उनसे पूछ सकते हो कि आपको कोई डाउट तो नहीं है, फिर जिसके कोई क्वेश्चन है उसको आंसर करो। उससे क्या, जो आपकी ऑडियंस है, लिसनर्स है, वो बेटर अंडरस्टैंड करती है टॉपिक को, आपके साथ एंगेज करती है। तो ओवरऑल वो एक अच्छी कम्युनिकेशन बन जाती है, क्योंकि पीपल को कोई डाउट नहीं रहता, कुछ वो नहीं रहता कि अरे मेरे को ये चीज़ पूछनी थी मैं पूछ नहीं पाया। उनको अच्छे से हर चीज़ समझ में आती है।
ठीक है। और इससे आपका भी इंटरेस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि आपको लगता है ना कि हाँ जी आपको लोग सुन रहे हैं, आपको लिसनर्स से एक्टिवली सुना। ठीक है, तो ये आपका एंगेज विद योर ऑडियंस हो गया है। 7th है ब्रीफ बट टू द पॉइंट। जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं या कोई मीटिंग्स वगैरह में बैठे होते हैं, तो हमें ब्रीफली तो अपना टॉपिक या आइडिया को समझाना होता है, बट वो टू द पॉइंट भी होना चाहिए। जैसे कि इसी का एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको क्या समझा रही हूँ, स्टेप्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, और मैं आपको कम्युनिकेशन में बता चुकी हूँ कि ये क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो अब मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया तो मैं सीधा आपको बताया ना कि हम कम्युनिकेशन को पढ़ चुके हैं कि इसका ये मतलब होता है। आगे हम आप स्टेप्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन पे जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसी के ये हुआ जो मैंने आपको जैसे बताया, सीधा स्टेप्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन में ये हुआ आपका कि मैं ब्रीफ दे रही हूँ आपको कि कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के क्या स्टेप होने चाहिए, लेकिन साथ में टू द पॉइंट भी है। मैंने यहाँ पे फालतू में प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को ऐड नहीं करा या फिर और कुछ नहीं दिया। ये हम जो टॉपिक हमने आज के लिए स्टार्ट किया, हम सीधा उसी टॉपिक पे ही आए हैं। तो ऐसा होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए बट टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, देन योर लास्टिंग इज कीप इट सिंपल। ये मतलब आप जो कुछ भी सामने वाले को मैसेज कन्वे कर रहे हो, जो कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हो, वो बहुत सिंपल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बहुत लग्जरी वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में बोल रहे हो, ऐसा नहीं। आपको इसको ईजी और सिंपल रखना है कि बहुत सिंपल क्लियर लैंग्वेज के अंदर आप अपने मैसेजेस कन्वे कर रहे हो और सामने वाले से इंटरेक्ट कर रहे हो। सो ये कुछ चीज़ें थी जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। इसमें आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। आपको कोई और आइडिया है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि इसके अंदर हम क्या क्या पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो डैट वॉज फॉर योर स्टेप्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। और ये आपको कैसा लगा ये बताना। हमने अभी भी पढ़ा है कि वी शुड एंगेज विद योर लिसनर्स। तो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, अब आप कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर करना कि आपको कैसा लगा। इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस क्या होते हैं। ठीक है, हम ये भी इसी में कवर कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द कम्युनिकेशन विच यूजेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन और मैसेजेस यूजिंग कंप्यूटर्स, ईमेल्स, वीडियो कॉलिंग एक्सेट्रा। हमें पता है कि कम्युनिकेशन होता है अपने आइडियाज़, मैसेजेस को सामने वाले एक कन्वे करना, किसी और से कन्वे करना, उनसे बात करना, इंटरेक्ट करना, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि आपका कंप्यूटर्स, ईमेल्स, वीडियो कॉलिंग या वॉइस कॉलिंग्स को, या वॉइस नोट्स भी आ गए हैं अब तो व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स, जब हम इनका यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं किसी और के साथ, तो वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। देन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इट शुड बी कैन बी। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डेवलप्ड बाय शेयरिंग डाटा लाइक इमेजेस, ग्राफिक्स, साउंड्स, मैप्स एक्सेट्रा। तो ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम किसी के साथ इमेजेस शेयर कर रहे हैं, ग्राफिक्स शेयर कर रहे हैं, साउंड शेयर कर रहे हैं, साउंड में जैसे कि आपको कोई सॉन्ग पसंद आया, वो आपने अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया, कोई ऑडियो नोट भेजा, मैप्स पे आपने कोई लोकेशन भेजी, कुछ भेजा, ऐसी चीज़ों का हम यूज़ करके, यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हम यूज़ करके जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आता है। और यही इसके टाइप्स होते हैं। इमेजेस के अंदर जैसे यही गर्ल्स यूजुअली करती है, वो क्या करती है, कोई नई ड्रेस लाए है या मे बी पहन के देखी, तो वो अपने फ्रेंड को भेजती है कि ये कैसी लग रही है, या ये कलर सूट कर रहा है या नहीं, या मे बी परचेज़ करते वक्त हम देखते हैं कि ये चीज़ हमें लेनी चाहिए या नहीं, तो हम अपने फ्रेंड को भेजते हैं, सब पूछते कैसी लग रही है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस, ये लॉट है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, there is a lot of changes have occurred in our work areas, society, etc. People can simply access global communication with no physical movement. सॉरी, इस पार्ट पे थोड़ी सी स्पेलिंग एरर्स हो गई हैं, मैं आपको बस समझा दे रही हूँ इस पैराग्राफ का क्या मतलब है। वो कह रहे हैं कि इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की वजह से बहुत सारे चेंजेस अकर हो गए हैं हमारे वर्क एरियाज और सोसाइटी में, यानी कि बिजनेस में और सोसाइटीज़ में। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के आ जाने से देखो हमारे तो कम्युनिकेशन को एक और मीन्स में दिया कि हम इलेक्ट्रॉनिकली वो कर सकते हैं, ईजी हो गया है हमारे लिए किसी से भी कम्युनिकेट करने का, कि बहुत सारे वेज़ आ गए। उसके साथ ही जैसे हम इमेजेस शेयर कर पा रहे हैं, वॉइस नोट्स भेज पा रहे हैं, तो कंपैरेटिवली ईजियर रादर देन टाइपिंग लॉन्ग मैसेजेस। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे चेंजेस आ गए, जो कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं हमारे वर्क एरिया के अंदर और सोसाइटी के अंदर।
जैसे कि अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के आ जाने से आप इमेजेस शेयर कर सकते हो, है ना, हमने भी देखा। तो हम क्या करते हैं एग्जाम टाइम में यूजुअली नोट्स शेयर कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पे, या जैसे मैं ये अभी वीडियो बना के आपको समझा रही हूँ, तो ये भी मैं इसके नोट्स भेजूँगी आपको PDF फॉर्म के अंदर टेलीग्राम पे, तो वो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में है। तो इससे ईजी हो गया कि आपको सारे नोट्स बैठ के आप खुद से हैंड रिटन नहीं बनाना, आप सिंपली मैं आपको PDF भेजूँगी, आप इससे याद कर लेना, है ना। तो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आ जाने से एक बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है, बहुत से चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो इसी के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, तो आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। देन पीपल कैन सिंपली एक्सेस ग्लोबल कम्युनिकेशन विद नो फिजिकल मूवमेंट, कि हम पीपल जो है वो कुछ भी ग्लोबल कम्युनिकेशन कर सकते हैं विदाउट फिजिकली मूवमेंट। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, आपको मानो कोई फॉरेन ड्रेस चाहिए, ठीक है, या फिर कुछ आपने एक फॉरेन मूवी देखी कि अच्छा इसमें ऐसा आउटफिट पहन रखा है, मुझे यही चाहिए, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको उस कंट्री में जाके वो आउटफिट लाना है। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, वहाँ पे आप उसके जैसे मानो कोई शर्ट आपको पसंद आई थी, वो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ले लो, वो आपको होम डिलीवरी दे देगा, तो आपको घर बैठे मिल गई, आपको प्रॉपर्ली उस जगह पे जाने की फिजिकल मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की वजह से होता है, ठीक है। सो ये भी हमारा एक छोटा सा टॉपिक था इसके अंदर ही। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट हो या कोई टॉपिक रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ गिव अ फीडबैक। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। ये हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको समझा दिया एक बार, ऊपर से रीड करने का मैंने आपको नोट्स में बना दिया कि आप इसको आके अच्छे से भी एक्सप्लेन कर दो। ओके, थैंक यू।